आज मैं आपको पंजाबी बाग क्लब में लेकर आई हूँ, जहाँ पर जॉगिंग ट्रैक का जो है इनॉग्रेशन होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पर मल्टी एक्टिविटी हॉल का भी इनॉग्रेशन होने वाला है। आपको मैं अंदर लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि आज यहाँ पर क्या खास होने वाला है। हमारे साथ अभी यहाँ पर डॉक्टर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता और आपके गुरिंदर पाल सिंह जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी सतीश जिंदल, पंकज अरोड़ा ट्रेजरर, और उसके साथ साथ कुमुद खन्ना भी हैं, जगमोहन सहगल जी भी हैं, और बहुत सारे पंजाबी बाग क्लब के मेंबर्स और पंजाबी बाग क्लब की टीम हमारे साथ मौजूद रहेगी। उनसे भी बात करेंगे और आज उनके बारे में पूछेंगे कि आज उनको कैसा महसूस हो रहा है इसमें एक कड़ी और जोड़कर। मैं आज आपको पंजाबी बाग क्लब में लेकर आई हूँ, जहाँ पर मेरे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं। इनसे बात करते हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। सर, आज पंजाबी बाग क्लब की जो है एक कड़ी और जुड़ी है, वहाँ पर उन्होंने आज जॉगिंग ट्रैक इनॉग्रेट किया आप लोगों ने, तो कैसा आप कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं पंजाबी बाग क्लब की वर्तमान टीम को बधाई देना चाहूँगा। पंजाबी बाग के अंदर लगातार डेवलपमेंट हो रही है। आज जॉगिंग ट्रैक के ऊपर मैं गया तो हमारे जैसे लोगों के उम्र के साथ जो गोडों में दर्द शुरू हो जाता है, इन्होंने वो जॉगिंग ट्रैक बनाया जिस पे स्पंज मिलेगा और गोडे इसके बचे रहेंगे। और विशेषकर जो 60 साल से ऊपर के 70 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए वो बहुत ही कंफर्टेबल जगह होगी। कई बार बुज़ुर्ग चाहते हैं कि हम नेचुरल घास पे चलें, ताकि जो पक्की जगह है उसके ऊपर चलने से पैरों के अंदर दिक्कत ना आए। वो समस्या यहाँ ख़त्म है। फिर इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्क्वैश कोर्ट को रिन्यूअल करके दोबारा बेहतरीन बनाया, एक मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया, और फिर आज स्पोर्ट्स बिल्डिंग का भी इन्होंने शुभारंभ किया। तो लगातार प्रगति के पथ पे क्लब है। मेरी तरफ से क्लब की मैनेजमेंट को बधाई, क्लब के मेंबरान को बधाई। जो मैं देख रहा हूँ बच्चों के लिए काफ़ी क्रिएटिव गेम्स यहाँ पर हो गए हैं। बाकी जो एल्डर्स के लिए गेम्स की सुविधाएं हो गई हैं, रेस्टोरेंट मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट्स शुरू हो गए हैं। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ये जो आपने आज इनॉग्रेट किया है, और पंजाबी बाग क्लब में खाली पंजाबी बाग के लोग आ सकते हैं या फिर आसपास के लोग भी? नहीं, ये सिर्फ पंजाबी बाग क्लब के लोगों के लिए नहीं है। इसे टोटल मेंबर जो पंजाबी बाग क्लब की मेंबर लिस्ट में हैं, ये उन सब के लिए है। और पंजाबी बाग क्लब के जो रेजिडेंट्स हैं वो तो मेंबर हैं ही हैं, और उन सब के लिए भी वर्जित है। और जो नॉन मेंबर है उनके लिए हम थोड़ी सख्ती करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये जो क्लब है उसमें राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड है मेंबर्स के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि ये मेंबर्स ही यहाँ पर आएँ और नॉन मेंबर्स यहाँ पे ना आ सकें। बेसिक कारण भी है। पहले जब तक स्पेस था, मैनेजमेंट ने मेंबर और नॉन मेंबर में कोई सैर के लिए और कोई डिफरेंशिएट नहीं किया। परंतु अब हमारे को पार्किंग की कमी पड़ने लगी, क्लब के अंदर भीड़ होने लगी। तो क्योंकि मेंबर्स के पैसे से क्लब बना है, तो मेंबर्स का फर्स्ट राइट है। फर्स्ट राइट मेंबर के लिए रिजर्व होगा। उसके बाद कोई जगह बचेगी तो सोचा जाएगा कि नॉन मेंबर को आने देना क्या नहीं आने देना। फिलहाल पंजाबी बाग क्लब की मैनेजमेंट का ये विचार है कि इस पर सिर्फ मेंबर्स ही आए। सर, आगे आप लोग क्या क्या करने वाले हैं क्लब को लेकर? हम लोग अभी इसमें हमने जैसे ट्रैक बनाया, मल्टी पार्किंग बनाने की हमारे लोगों की कोशिश है, ताकि लोगों को पार्किंग करने में कोई दिक्कत नहीं आए। और सेकेंडरी हम लोग यहाँ मेंबर्स के लिए रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं, सिर्फ मेंबर्स की गाड़ी जो है वो अंदर पार्किंग में आए, ताकि हमारे मेंबर्स को उसका फ़ायदा मिले और आसानी से अपनी गाड़ी पार्क कर सकें, एंजॉय कर सकें क्लब को, क्लब के रेस्टोरेंट्स को, क्लब के पार्क्स को, ट्रैक को, और ये सब चीज़ें एंजॉय करें मिलजुल के। हम अभी बहुत जल्दी हम आगे एक नया रेस्टोरेंट आने जा रहा है जो ओपन एयर रेस्टोरेंट होगा। उसमें वो यंगस्टर्स को हमने बूस्ट अप किया है। वो एक नई तरह की चीज़ होगी जो पंजाबी बाग क्लब की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। वो वक्त को देखते हुए, वक्त की नजाकत को देखते हुए जल्दी पंजाबी बाग क्लब के मेंबर्स की सेवा में वो उपलब्ध होगा। और उम्मीद है कि ऐसा जो रेस्टोरेंट हम सामने आने जा रहा है वो ऐसा ना कभी आया है ना कभी आएगा। बहुत ही अच्छा सुंदर बन रहा है। उम्मीद है कि हम जनवरी तक उसका उद्घाटन कर देंगे। सर,
जैसे आप लोग पंजाबा क्लब की टीम में हैं तो कितना रहता है, जैसे आप लोगों ने ट्रैक का जॉगिंग ट्रैक का आज इनोग्रेट किया और उसके बाद आप लोगों ने मल्टी एक्टिविटी हॉल जो है, कितना आप लोग फोकस करते हैं कि लोगों की दिनचर्या पर, खेल कूद पर, मतलब एक्टिविटी? देखिए, पंजाबी बाग क्लब में बहुत सबसे पुराना क्लब है दिल्ली का, और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अब बच्चों के लिए बहुत नई एक्टिविटीज़ आ गई हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने ट्रैक का वो कर दिया है, और बहुत ही जल्द यहाँ पे पूरा स्विमिंग पूल हम रेनोवेट कर रहे हैं। पूरी टीम जो है, हमारे प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे ट्रेनर और सारी टीम मिलके सुशील जी के मार्गदर्शन में बहुत ही इसको रेनोवेट करके एक नया स्विमिंग पूल भी आ जाएगा, जिसके बाद ये नंबर 1 क्लब, एपिटोम ऑफ द क्लब्स इन इंडिया होने जा रहा है पंजाबी बाग क्लब। हमारे साथ वीरेंद्र गर्ग जी हैं, उनसे बात करते हैं और सर से ज़्यादा जानकारी लेते हैं। सर, आज क्लब में जो है एक कड़ी और जुड़ी है, कैसा रहेगा अब आप लोगों का? हाँ, आप ये कह सकते हैं 3-4 कड़ी जुड़ी हैं आज, और बहुत बड़ी बात है ये ट्रैक जो सिंथेटिक ट्रैक बनाया है पब्लिक की फैसिलिटी के लिए और ख़ासकर मेंबर्स की सुविधा के लिए, ये बहुत ही अपने आप में एक प्रशंसनीय कदम है। और मेंबर्स जो है इधर उधर जाने के बजाय यहाँ पर आना अब ज़्यादा पसंद करेंगे। और पिछले 2-3 साल में क्लब में बहुत सारी फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और क्लब के जो पुराने मेंबर्स हैं उनके लिए, सभी के लिए जारी की गई हैं। तो नई मेरे जो मैनेजमेंट अभी काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है और बड़े प्रयास के साथ काम कर रही है। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। क्लब में डिमांड आई थी 14 करोड़ रुपए की हाउस टैक्स की, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, सारा फैसिलिटीज़ हैं, और मेंबर्स ने जो हमारे एल्डर्स हैं, सुशील जी वगैरह, इनकी सबकी मदद लेते हुए उसको 2.5 करोड़ रुपए में फ़ैसला करवा के और हाउस टैक्स अप टू डेट करवाया। इसी तरह सारी फैसिलिटीज़ को जैसे अपने काम को करते हैं वैसे समझ के रीज़नेबल रेट में काम किया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ अभी यहाँ पे शुरू की जा रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। पंजाबी बाग क्लब का नाम धीरे धीरे बहुत अच्छे विश्व स्तरीय क्लबों में होने लगा है और आगे भी बढ़ता जाएगा, ऐसी उम्मीद है। आज पंजाबी बाग क्लब में एक कड़ी और जुड़ गई, और आप लोग इसको किस तरीके से, इसी तरीके से आगे किस तरीके से बढ़ाते जाएंगे? अभी क्लब के पास फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम स्विमिंग पूल भी काफ़ी अच्छे बजट पे, इंटरनेशनल लेवल पे स्विमिंग पूल की रेनोवेशन शुरू करी है, जो एक्सपेक्टेड है कि 28 फरवरी तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा जी। दैट इज़ दी नेक्स्ट प्रोजेक्ट, प्रीमियम प्रोजेक्ट एक जो अभी शुरू किया हुआ है जी। सर, मैंने बीच में सुना था कि आप लोगों ने बच्चों के लिए प्ले एरिया लॉन्च किया था, तो उसकी कितनी डिमांड आई लोग? प्ले एरिया काफ़ी सभी बच्चों ने, सभी लेडीज़ ने जो बच्चों के साथ आती हैं, सब ने लाइक किया उसको। और एक ओपन एयर में है और एक ऊपर स्पोर्ट्स बिल्डिंग जो आज इनॉग्रेट सुशील जी ने करी है, उसके 2nd फ्लोर पे भी है जी, कबर्ड में है वो। तो सर, जैसे आप लोग ये इनोग्रेट कर रहे हैं, अगर बाहर का, जैसे सर लोगों ने बताया कि अभी हम लोग उस पर करेंगे, एक्शन लेंगे कि लोग ना आए बाहर के, लेकिन जो बाहर के अभी आ रहे हों वो पेबल होते हैं या फिर किस तरीके से? देखिए, जैसा अभी सुशील जी ने भी कहा, हमारे पास पहले स्पेस की इतनी समस्या नहीं थी, पर ऐसे वक्त के साथ साथ हमें पार्किंग की, और जो मेंबर्स हैं, ये क्लब मेंबर्स के फंड से ही बना हुआ है, वो मेंबर्स के लिए है, तो उन मेंबर्स को सुविधा देना हमारा जो है वो दायित्व बनता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम नॉन मेंबर्स को अभी रिस्ट्रिक्ट करने का सोच रहे हैं। उसके बाद देखेंगे, अगर कुछ प्रोविज़न बना तो हम उनकी भी एंट्री करेंगे, पर फिलहाल हम मेंबर्स को ही ये सुविधा देना चाह रहे हैं। इस समय हम पंजाबी बाग क्लब के जनरल सेक्रेटरी सतीश जिंदल जी के साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जब आप लोगों ने कोई काम ठानते हैं कि हमें ये क्लब में उसकी कड़ी बढ़ाने के लिए ये करना है, तो क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? देखो, वेयर देयर इज़ विल, कोई मुश्किल नहीं होती है। काम की विजन, आपकी विजन अच्छी होनी चाहिए और आपके मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम करना है, तो टीम के साथ मिलकर सब काम अच्छा होता है। हमारा स्टाफ भी लगता है, हम भी लगते हैं, और जो हमारे लिए बेस्ट होता है वो हम करते हैं। और मेंबर्स का सबसे पहले सर्वोच्च ध्यान रखते हैं कि उनको क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे नीड ऑफ द आवर है, उस हिसाब से उसको प्लानिंग करते हैं। जैसे जॉगिंग ट्रैक की बात थी कि रबड़ का ट्रैक बनना चाहिए, उसके अंदर एक जो हमारे धीरे धीरे हम लोग भी बड़े हो रहे हैं और हमारे जो साथी बड़े हो रहे हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उस पर चलना चाह रहे थे, तो हमने उसके लिए बनाया उसको नया। इंटरलॉकिंग टाइल चेंज की, सिवर लाइन चेंज की, बॉक्स क्रिकेट लेके आए यहाँ पे आए, शूटिंग रेंज लेके आए यहाँ पे आए, बच्चों के लिए बाहर एक्टिविटी रूम लेके आए बहुत बड़ा, और मल्टी एक्टिविटी रूम बना रहे हैं जिसमें मल्टी लैंग्वेज सिखाएंगे लोगों को, चेस सिखाएंगे, उसके अंदर वर्चुअल गोल्फ लेके आ रहे हैं अभी हम। तो हमारे बहुत से प्रोजेक्ट हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम लोग उसमें लगे हुए हैं, टीम के साथ पूरा सारी टीम काम कर रही है उसके लिए। और मेंबर्स के इसके अंदर सबसे सर्वोच्च हमारे लिए मेंबर की सुविधाओं को ध्यान रखने के लिए है, और देयर शुड बी वर्ल्ड क्लास।
सर जैसे आपने बताया कि मेंबर्स से ही पंजाबा क्लब है, ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि मेंबर्स की डिमांड पे ही आप लोग बढ़ाते हैं। जैसे जॉगिंग ट्रैक आप लोगों ने जो रबड़ का बनाया है, तो क्या आपको जब इनोग्रेशन करते हैं तो पूछा जाता है मेंबर से या फिर आप लोगों का अपना फैसला होता है? नहीं, वो सब मेंबर्स को भी की डिमांड को भी ध्यान रखते हैं हम, प्लस हमारा विजन होता है, हम दोनों को मिक्सअप करके जो बेस्ट होता है क्लब के भी उसके अंदर कोई ऐसा कोई रनिंग एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ जाए हमारा, उसको भी ध्यान करते हैं, और मेंबर्स के ऊपर भी कॉस्ट नहीं बढ़ जाए किसी तरह से। तो हमने वो काफ़ी अच्छा हम इस समय काम कर रहे हैं। तो ये थी आज की खास खबर। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए NNS मीडिया ग्रुप।